राम राम जी। कर्क राशि वालों के लिए इंग्लिश वर्ष 2026 क्या फल लेके आ रहा है, आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी कर्क राशि है या परिवार में किसी सदस्य की भी कर्क राशि है, इस वीडियो को पूरा विस्तार से देखकर जाइएगा। कर्क राशि वालों के लिए 2026 बहुत ही खास है। उसका कारण यह है कि इस वर्ष इनके राशि स्वामी इनकी राशि से लाभ भाव में उच्च के मिलेंगे, यानी कि बहुत बेहतरीन साल बनेगा 2026 कर्क राशि वालों के लिए। इसमें यह कह सकते हैं कि पिछली सारी कमियां 2026 में पूरी हो जाएंगी, क्योंकि कर्क राशि वालों ने पिछले समय में शनि देव की ढैया झेली है। और यह ढैया का सही तरह से प्रभाव, वैसे तो शनि ने राशि बदली जब मीन में आए मार्च महीने में 2025 को, तब ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर जाकर 138 दिनों के लिए जब शनि वक्री हुए तो यह प्रभाव फिर से दोबारा इन पर आ गया। लेकिन मुख्यतः एक चीज मैं कह सकता हूं कि अब जो 2026 इनके लिए आया है, यह पिछली सारी कमियों को दूर कर देगा और तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। यहां पर यानी कि 2026 में इनकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। मन जरूर इस समय में थोड़ा विचलित रहेगा। उसका कारण यह है कि राहु और केतु इस समय में अच्छे नहीं चल रहे। राहु इनकी राशि के अनुसार अष्टम में है, केतु दूसरे भाव में है। तो ऐसा देखने में आएगा पारिवारिक सदस्यों से किसी छोटी मोटी बात पर विचारिक मतभेद हो जाना, या इनके जो बनते हुए हक हैं परिवार वाले इनको ना दें। लेकिन ये सभी बातों को दरकिनार करके आगे बढ़ेंगे और नई अचीवमेंट पाने के लिए जीवन में आगे बढ़ेंगे, और यह सब चीजें इनको प्राप्त भी होंगी, क्योंकि शनि जो पूरी तरह से प्रभाव छोड़ चुके हैं ढैया का, है ना, अब इनके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल देंगे। यहां पर यह शनि इनकी राशि के अनुसार भाग्य भाव में मिलेंगे, और शनि देव का भाग्य भाव में आ जाना जीवन में जो कुछ गया होता है, जो हमने खोया होता है, उससे बढ़ चढ़कर दोबारा वापस मिलने की संभावनाएं देने वाला बन जाता है। 2026 कर्क राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं ना, उनके लिए विशेष है। उन्नति होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इनकी राशि के अनुसार धन भाव के स्वामी बन रहे हैं सूर्य, और वह कहां पर जाकर बैठ रहे हैं इनकी राशि के अनुसार छठे भाव में, यानी कि सेवाएं नौकरी के भाव में। यहां पर नौकरी में उन्नति इनको मिलने की संभावना और तब भी प्रबल हो जाती है, क्योंकि यहां पर ये बृहस्पति की दृष्टि में भी आ रहे हैं। और बृहस्पति का अपनी ही राशि को देखना, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति भाग्येश भी इनकी राशि के अनुसार बन रहा है, तो उन्नति मिलने की संभावनाएं इस समय में नौकरी में विशेष बन जाती हैं। और इनके कर्म भाव के स्वामी मंगल बन रहे हैं, जो धन भाव के मालिक सूर्य से युति करके भाग्येश की दृष्टि में छठे भाव में बैठे हैं। तो इस समय में जो व्यापारी हैं वह अपने कार्य क्षेत्र में कुछ एक बदलाव करते हुए चलेंगे, कुछ नया साथ जोड़ेंगे, पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर नई चीजों की तरफ बढ़ेंगे, और नई चीजें इस समय में इनको उन्नति भी देंगी। मतलब एक तरह से ये कह सकता हूं, चाहे कोई नौकरी करने वाला हो, चाहे कोई व्यापारी हो, इस समय में लाभ मिलेगा। अब जो कर्क राशि वाले वृद्ध हैं और अपनी संतान के प्रति चिंतित हैं, उनकी संतान धन के मामले में तो अच्छा करेगी, लेकिन सेहत की परेशानियां रह सकती हैं इस समय में कर्क राशि वालों की संतान के लिए। और यह समय जो आने वाले 2026 में आपको साल के मध्य के बाद में मिलेगा, उस समय में बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे आपकी राशि में। और यहां पर बृहस्पति की दृष्टियां जो है ना, तीन अमृत समान, एक पड़ेगी पंचम भाव में, एक सप्तम में और एक नवम में। शनि पर बृहस्पति की दृष्टि, सप्तम पर बृहस्पति की दृष्टि, पंचम पर। तो जो विद्यार्थी हैं विद्या के संबंध में अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन धान्य के संबंध में जो व्यापारी हैं, नौकरी करने वाले हैं, उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिनका विवाह होने वाला है उनका रिश्ता पक्का हो जाएगा। जिन पति पत्नी में मतभेद है, ये बृहस्पति वह मतभेद आने वाले समय में 2026 के मध्य के बाद बहुत ज्यादा कह सकता हूं कि मिटा ही देंगे।
चीज़ें मतलब जो खराब चल रही हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। भाग्य के मामले में बृहस्पति अपनी राशि को देखेंगे। इस समय में कम मेहनत में अधिक लाभ की संभावना, विदेश यात्रा की संभावना, घर में शुभ मांगलिक कार्य होने की संभावना रहेगी। लेकिन ये चीज़ हमको भूलनी नहीं है कि राहु इस समय में अच्छे नहीं हैं। राहु कई चीज़ों के छोटे छोटे नुकसान करवाते हुए ज़रूर साथ साथ चलेंगे। कोई धोखा हो जाना, कोई चीट हो जाना, ऐसी संभावनाएं रहेंगी। कहीं पार्टनरशिप शुरू करें उसमें नुकसान होना, ये भी संभावनाएं रहेंगी। लेकिन जितना संयम से चलेंगे, शनि और बृहस्पति ये जो राहु की कमियां आपके जीवन में आने वाली हैं इसको दूर करते हुए आपके जीवन में आपके साथ चलते रहेंगे। मतलब एक तरह से शुभता आपके जीवन में 2026 में रहेगी। शत्रु इस समय में परेशान जरूर करेंगे, लेकिन सूर्य मंगल जो कि अपने आप में मजबूत ग्रह माने जाते हैं, ये शत्रुओं का हनन साथ साथ में करते रहेंगे। अगर कर्क राशि वालों को किसी व्यक्ति ने परेशान करने की कोशिश की तो वो खुश नहीं रह पाएगा, उसका नुकसान ही होगा, है ना। तो इस समय में किसी राशि से अगर शत्रुता नहीं लेनी चाहिए किसी व्यक्ति को, तो कर्क राशि वालों के साथ नहीं लेनी चाहिए। कर्क राशि वालों को अपनी वाणी पर संयम जरूर रखना चाहिए। अपनी तरफ से किसी को चुभती हुई बात ना कहें। सेहत के प्रति सावधान जरूर रहिएगा, अपनी और परिवारजनों की सेहत को लेकर, क्योंकि छठे भाव में सूर्य मंगल बुध और शुक्र हैं आपको मिले इस साल की शुरुआत में, है ना। तो वो कुछ ना कुछ परेशानी दे सकते हैं सेहत के मामले में, परिवार में किसी को या आपको। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं समझें। सबसे पहले आप चाय पत्ती जरूर दान करें गुरुवार के दिन किसी भी धर्म स्थान में, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। गाय की सेवा करने से लाभ मिलेगा आपको इस समय में। जितना हो सके अपनी पोशाक का ध्यान रखें, जितना अच्छी तरह से आप सज धज के रहेंगे उतना ही बढ़िया। लोगों को नमकीन इस वर्ष बहुत खिलाएं, जितना खिला सकते हैं खिलाएं। बाद में मीठा भी खिलाएं, पहले नमकीन खिलाएं तो अच्छा रहेगा। किसी को अपशब्द ना कहें, इस बात का ध्यान रखें। पीपल के पेड़ की सेवा करते रहें, केसर का तिलक लगाएं, जिससे कि 2026 आपके लिए एक बेहतरीन साल बन जाए। तो यह सारी जानकारी इसी पर आधारित थी कि कर्क राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। बहुत अच्छा है, कमियां दूर होंगी पिछले समय की सारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है अपने अच्छे और बुरे के लिए। आप खुद जिम्मेवार होते हैं आपके कर्मों के अनुसार, और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।